हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दूसरी वीडियो पर। टेकी मोहितो चैनल अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपका ये दूसरा वीडियो है जो कि नेचुरल एंड क्लाइमेटिक कोई भी डिजास्टर के ऊपर है। तो ये सीरीज़ मैं पहले ही बताया था कि एक सीरीज़ की तरह है मेरे लिए, जो कि मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है साइक्लोन निसर्ग एंड गति। साइक्लोन गति, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे तो पिछले वीडियोस में बताया था कि ये नाम कहाँ से दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाम सिलेक्ट करते हैं अपने अपने कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़, थाईलैंड, ओमान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब अपना नाम देते हैं, उसमें से कुछ चूज़ होता है। तो फिलहाल आज टॉपिक साइक्लोन निसर्ग है, तो मैं उस पर बात करता हूँ। आज जून 2 है, अभी रात के 12 बज रहे हैं और अभी तक बात ऐसी थी, प्रिडिक्शन ऐसा था कि मैंगलुरु में साइक्लोन निसर्ग का फॉर्मेशन शुरू हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी बात की वजह से, अब देखिए, किसी बात की वजह से बोलने पर ऐसा तो नहीं होता है कि कोई फ्लाइट डिले हो गया। फ्लाइट डिले नहीं है ये। एक्चुअली इस रीजन में अगर आप देखेंगे तो अभी का, अगर मैं आपको ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन दिखाऊं तो आपको दिखेगा, क्या बता देता हूँ। देखिए, अभी देखिए क्या हो रहा है। ये जो व्हाइट एरियाज हैं, ये सारे क्लाउड्स हैं। तो एक डीप डिप्रेशन कावारत्ती और लक्षद्वीप सी के और मैंगलोर के बीच में हुआ है, एक डीप डिप्रेशन, जो कि तैयार होती है बाद में जाके साइक्लोनिक स्टॉर्म या सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। उसमें कई तरह के स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 5। अप टू स्टेज 5 तक जाते हैं। साइक्लोन का हाईएस्ट अभी तक स्टेज 5 ही देखा गया है। हरिकेन और टाइफून अलग चीज़ है। तो हम लोग सिर्फ साइक्लोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग एशिया कंटिनेंट्स के इस तरफ हैं। एशिया कंटिनेंट में चारों तरफ कोई ऐसे अगर कोई फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग साइक्लोन कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि डीप डिप्रेशन सिर्फ अरेबियन सी, इंडियन, सॉरी, अरेबियन सी एंड लक्षद्वीप सी, इंडियन ओशन की तरफ ही नहीं है। डीप डिप्रेशन इस तरफ भी है। जो डिप्रेशन आप देख पा रहे हैं, पानाजी को धर के, पानाजी, कुंडापरा, मंगलुरु, ये सब कोस्टल एरियाज में भी है। तो अभी हम लोग इसका प्रेडिक्शन करेंगे, जानकारी जानेंगे इसके बारे में कि क्या हो रहा है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा करूंगा इस वीडियो को, कोशिश करूंगा कि दोनों टॉपिक कवर हो जाए। तो बने रहिए वीडियो, अंत तक बने रहिए, आपको सब पता चलेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक डिप्रेशन तैयार हुआ है, लोअर डिप्रेशन तैयार हुआ है। अगर हम लोग प्रेशर ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस तरफ एक लोअर डिप्रेशन तैयार हुआ है। और ये जो लाइन दिख रहा है आपका प्रेशर, ये देखिए, ये जो लाइन फॉर्म कर रहा है, आपको अगर दिख रहा होगा तो मैं आपको बताऊं, ये जो लाइन फॉर्म कर रहा है, ये जो लाइन है ना, आप देख रहे हैं, ये जो एक प्रेशर है, इस लाइन पे जो प्रेशर है, इस लाइन पे, ये वाला लाइन पे जो प्रेशर है, जो मैंगलुरु, कोल्हापुर, मुंबई, नासिक, सूरत को छू रही है, इस पे ही बेस्ड करके ये साइक्लोन आगे जाएगी। और यही डिप्रेशन उसका वे तय करती है, मतलब उसका पथ या मार्ग तय करती है। तो अगर हम लोग फोरकास्ट देखें, जो कि windy.com ने दिया है, तो उस फोरकास्ट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं फोरकास्ट देखूं तो इसमें कुछ ऐसा दिखा रहा है कि ये साइक्लोन जो है तैयार हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक था कि साइक्लोन तैयार हो चुकी है। अभी फिलहाल देख पा रहे हैं वेडनेसडे 3, मतलब 3 जून तक सुबह 9 बजे तक ये तैयार हो सकती है, जो कि करीब रत्नागिरी के पास है एकदम। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन हुआ तो मैं बताऊंगा साइक्लोन जोर तोर से आने वाली है, आप अपना सामान बांध लीजिए। दूसरी बात, अगर ऐसा फॉर्मेशन नहीं हुआ, अगर आप रत्नागिरी, गोरेगांव की तरफ रहते हैं, राजपुर की तरफ रहते हैं, अगर आपके उधर बहुत भारी बारिश हो रही है अभी, या सुबह की तरफ, भोर के समय अगर आपकी तरफ बारिश हो रही है, तो आप समझ लीजिए आपका एक दिन संकट में बीत जाएगा, आपको सामान बांधने में लग जाएगा। वो चीज, जो चीज आपका, मतलब जो साइक्लोन करती है, उसको समझने में लग जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका प्रेडिक्शन और आगे तक देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मुंबई और
वलसद के बीच में से जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा पहले कर देता हूँ, आपको लो प्रेशर वाला एरिया पता चल जाएगा। देखिए ये था हमारा लो प्रेशर वाला एरिया, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। अभी देखिए ये वाला था हमारा लो प्रेशर एरिया, आप देख ही पा रहे हैं कि इस एरिया से निकल रही है और प्रेडिक्शन भी उसी एरिया से गुजर रही है। ठीक है, तो हम लोग थे वेडनेसडे के करीब, जो मुंबई को हिट करी। अगर ये मुंबई को हिट किया तो कितना स्पीड जाएगा, टॉप स्पीड हम लोग देख लेते हैं, जो कि दिखा रहा है यहाँ पे 103 टू 90। ठीक है, 103 टू 90 दिखा रहा है। और विंड गस्ट है ये, मतलब अचानक से जो एक हवा का झोंका आता है वो 103 किलोमीटर पर आवर तक जाएगी, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड जो दिख रहे हैं आपको 44 किलोमीटर से लेके 33, 63, 64 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। तो अभी अगर अगर आप देख रहे हैं कि आप लोगों के इधर भारी बारिश हो रही है, मतलब रत्नागिरी, पानाजी, मुंबई, पालघर, वलसद, सूरत, इस तरफ अगर बारिश भारी सा हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके तरफ वो आने वाली है और ये फॉर्म होने वाली है। और सुबह तक आपको मैं बता दूंगा खुद कि ये फॉर्म हुआ है नहीं हुआ है। अच्छा, अब बात आते हैं कि अगर साइक्लोन निसर्ग होता है तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट साइक्लोन गति होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हम लोग बहुत दिन से देख रहे थे, न्यूज़ में दिखा रहा था या ऐसे अफवाह भी आ रहा था, स्प्रेड ऑफ वर्ड्स हो रहा था। क्या हो रहा था कि साइक्लोन गति होगा या नहीं होगा, क्या होगा अगर साइक्लोन गति हुआ तो उसका टॉप स्पीड क्या होगा, कहाँ हिट करेगा नहीं करेगा। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर ये वाला पोर्शन मतलब आपका साइक्लोन निसर्ग वाला पोर्शन हिट करता है मुंबई और सूरत के बीच में या लैंड हिट करता है, तो एक ऐसा प्रिडिक्शन आया हुआ है, एक ऐसा दिशा दिख रहा है यहाँ पे कि अगर मैं क्लाउड्स की तरफ जाऊं तो इधर देखिए एक डिप्रेशन तैयार करने के लिए ये जो क्लाउड्स महाराज है, ठीक है, इंद्र देवता है, वो तैयार बैठे। अब जब अगर मैं आगे थोड़ा बढ़ूं तो ये डिप्रेशन किधर किधर जा रही है और प्रेशर लो किधर किधर हो रहा है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन जो भुवनेश्वर, कोलकाता, राउरकेला, धानबाद, राजशाही, ढाका तक कवर कर रहा है, तो उम्मीद है, प्रेडिक्शन ऐसा है कि डिप्रेशन इधर ही तैयार हो रहा है। अच्छे से देखिए, इधर एक डिप्रेशन है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड की तरफ, और इधर एक डिप्रेशन की तैयारी हो रही है, मतलब आसमान सज रही है। अब बात आते हैं भारी से भारी तरफ बरसात कहाँ होगा, जो मेहरपुर में होगा, ढाका मतलब सॉरी बांग्लादेश में होगा। आगे बढ़ते हैं। अब डिप्रेशन देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर ये डिप्रेशन ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से जितना भी हवा है, मतलब बे ऑफ बंगाल का जितना भी हवा है उसको खींच के सकआउट कर लेगा। सकआउट मतलब आपको पता है, वैक्यूम क्लीनर देखे होंगे, तो वो उसको कहते हैं हम लोग सकआउट प्रोसेस। वहां से सारे जो क्लाउड्स है उसको सकआउट करके ऊपर की तरफ ले जाएगा और साइक्लोन गति होने का जो फोरकास्टिंग है, या साइक्लोन होने का जितना पॉसिबल, साइक्लोन गति होने का जितना पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर बात ऐसा नहीं रहा और थोड़ा डिप्रेशन देखिए, यहाँ पे देखिए और भी देख पा रहे हैं आप, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डिप्रेशन देखिए थोड़ा थोड़ा कलकत्ता के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर तैयार हो रहा है। मैं थोड़ा अब आगे जाता हूँ उसका फोरकास्ट देखने के लिए, साइक्लोन गति का फोरकास्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार आइलैंड और ये वियतनाम के पोर्शन से, सॉरी वियतनाम नहीं है, फिलीपींस है, फिलीपींस के पोर्शन से एक साइक्लोनिक स्टॉर्म तैयार हो रही है। हो सकती है अगर निसर्ग हुआ तो ये होगी, ये इतना क्लियर है, अगर निसर्ग हुआ तो ये होगी। अगर निसर्ग नहीं हुआ फॉर्म, हमें कल तक वेट करना पड़ेगा कि अगर निसर्ग हुआ तो ये होगी, अगर निसर्ग नहीं हुआ तो ये नहीं होगी। क्योंकि निसर्ग क्या कर रही है, निसर्ग का क्या रोल प्ले है यहाँ पे, निसर्ग जहां जहां से गुजर रही है, जैसे कि मुंबई, वलसाड, यहाँ पे भोपाल, इंदौर जहाँ से गुजर रही है, तो वो सारे एयर्स को खींच के इधर लेके जा रही है। और जितने भी यहाँ पे क्लाउड्स रहते हैं, धानबाद, कोलकाता, राउरकेला, भुवनेश्वर के बीच में जितना क्लाउड्स है, वो क्लाउड्स वहां के वहां खड़े रह जा रहे हैं, मतलब हिल नहीं पा रहे। तो एक डिप्रेशन सा तैयार हो रहा है और इधर से नीचे से जो इंडियन ओशियन का हवा है, ठीक है, जो इस तरफ से हवा है उसको फोर्स कर रहा है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलने के लिए। मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जहां डिप्रेशन तैयार हुआ वहां एक ऑब्वियसली एक चांस रहता है, ऑलवेज एक चांस रहता है कि वहां पे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म तैयार होने का। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि कहाँ ये हिट करने का संभावना रखती है।
तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत क्लोज आ गए हम लोग। इतना दूर अगर मैं देखूँ गंगा सागर से, ये वाला पोर्शन गंगा सागर का है, गंगा सागर से और बालासोर से लगभग गंगा सागर से 300 या 400 मीटर दूर, बालासोर से 500-600 मीटर दूर रहता है। तो इसका प्रेशर किधर किधर कम है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो राउंड पोर्शन आप देख पा रहे हैं, खड़गपुर कोलकाता खुलना, ये चारों तरफ मतलब ये जितने भी पोर्शंस कवर कर रहे हैं, ये सारे पोर्शंस में साइक्लोन गति का प्रभाव पड़ेगा। ये कब होने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे वेडनेसडे 10 मतलब जून 10 से लेके 15 के बीच में। जून 8-9 को अगर जून 10 से 15 के बीच में अगर होता है ऐसा, तो मैं जून 8 को ही आ जाऊंगा फिर से एक वीडियो लेके साइक्लोन गति पर। अगर नहीं होता, खुदा ना खास्ता कभी नहीं हो, मैं तो चाहूंगा नहीं हो, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल का जो हालत है, अभी उड़ीसा का जो हालत है, और चारों पूरा इंडिया में जो हालत है, वो साइक्लोन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो आप भी प्रे कीजिए कि इंडिया को और साइक्लोन ना हिट करे, और हम भी प्रे करेंगे कि इंडिया को और साइक्लोन ना हिट करे। तो फिलहाल जिस टॉपिक पे बात करें उस टॉपिक पे रहें। अगर ये हुआ तो क्या होगा, किस तरफ हिट करेगी। फिलहाल प्रेडिक्शन के हिसाब से ये बालासोर मतलब ओडिशा को हिट करने वाली है। लेकिन प्रेडिक्शन हमेशा, जैसे मैं बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन हमेशा सही नहीं होता। प्रेडिक्शन इसीलिए प्रेडिक्शन कहते हैं हम लोग। यहाँ कोलकाता का भी प्रेशर बहुत कम है, तो वो गंगा सागर या हल्दीबारी की तरफ से कलकत्ता खड़गपुर की तरफ भी, हल्दिया की तरफ भी इफेक्ट कर सकती है या मुड़ सकता है अपना रास्ता। क्योंकि हम पहले देख रहे थे यहाँ पे क्लाउड्स की तरफ, अगर फिर से जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ये पोर्शन जो है हवा को ऊपर की तरफ ले जा रही है। तो चांसेस ये है कि ये वाला जो पोर्शन है, मतलब इस तरफ जो साइक्लोनिक स्टॉर्म तैयार हो रहा है, वो कुछ इस लाइन से अंदर जाए। देखिएगा आप अच्छे से, ऐसे जाएगा। ओके, तो जैसे जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ऐसे जाएगा ये अंदर की तरफ, तो इसका लाइन ऐसे रहेगा। तो अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही मैं नए नए वीडियोस लेके आऊँगा। फिलहाल कोरोना वायरस से आप थोड़ा सा मुक्त रहने की कोशिश कीजिए, दूर रहने की कोशिश कीजिए, अपने हाथ को बार बार धोइए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। अगला वीडियो मैं लाऊंगा कल तक ही। अगर ऐसा होता है कि ये वाला फॉर्म कर जाए, मतलब साइक्लोन निसर्ग अगर फॉर्म कर जाए, तो मैं कल तक और एक वीडियो ला दूंगा आपके लिए कि कहाँ कहाँ हिट करेगा और क्या क्या रीजन्स में क्या क्या इफेक्शन होगा। तो आज का वीडियो इतना तक ही है। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इस अंत तक देख रहे हैं। तो शुभ रात्रि। फिलहाल मैं रात को बना रहा हूँ, तो शुभ रात्रि आप लोग सबको। सुरक्षित रहिए, सही सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।